हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 8 गति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 114 पर दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में पेज 114 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि पहले भाग में लिखा है वह एक समान त्वरण से गति में है। अर्थात कोई वस्तु यदि एक समान त्वरण से गति में है तो यह हम कब कहते हैं। तो सबसे पहले हमें त्वरण को समझना चाहिए। त्वरण के बारे में आपने कक्षा में पढ़ा है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर से संबंधित है, अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर से संबंधित है। और एक समान त्वरण यहाँ पर कहा गया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वेग परिवर्तन की दर एक समान हो, अर्थात समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो। उस स्थिति में हम यह कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गति में है, अर्थात त्वरण निश्चित रहे, वह बदले नहीं। उस स्थिति में हम वस्तु को यह कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग में पूछा गया है कि कब आप यह कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है। तब जब कोई भी वस्तु जो एक समान त्वरण से गति में नहीं है, अर्थात समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन जब ना हो रहा हो, उस स्थिति में हम यह कहते हैं कि उसका त्वरण असमान है। अर्थात जब वस्तु का त्वरण बदल रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, उस स्थिति में हम कहेंगे कि वह वस्तु असमान त्वरण से गति में है। अर्थात समय के साथ त्वरण परिवर्तित हो रहा हो या समय के साथ वेग परिवर्तन की जो दर है या वेग परिवर्तन की जो समय दर है उसमें परिवर्तन हो रहा हो, अर्थात समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन ना हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि वस्तु असमान त्वरण से गति में है। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 के उत्तर को समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रश्न में कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके मान हमें दिए गए हैं। हम उन्हें सबसे पहले लिख लेते हैं और हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है हम यह भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है, हल किया है। आप उसके हल को देखें
और समझने का प्रयास करें। इसमें लिखा है, हल में देख रहे हैं आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का अर्थ यही है कि प्रश्न में जो कुछ भी दिया गया है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले टी लिखा गया है। टी समय के लिए हम संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं टी को। टी यहाँ पर समय हो गया और समय हमें दिया गया है 5 सेकेंड। इसके पश्चात यू संकेत का प्रयोग किया गया है जो कि प्रारंभिक वेग के लिए होता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग के लिए, और वो यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आप देख रहे हैं समय 5 सेकेंड दिया है और प्रारंभिक वेग जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और बाद में वेग 5 सेकेंड बाद वेग घटकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो u प्रारंभिक वेग हुआ जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे इस रूप में भी आप मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। h जो कि घंटे के लिए संकेत है, उस पर घात ऋण 1 लगी हुई है, उसे आप बटे में h की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। और किसी भी राशि या संख्या पर जब घात 1 होती है तो हम उसे लिखते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर h की घात 1 को h के रूप में लिखा गया है। और इसके पश्चात किलोमीटर को मीटर में बदला गया है, तो 1000 से गुणा किया गया है। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जब जाएंगे तो गुणा करते हैं, और चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से गुणा किया है। इसके साथ ही साथ हर में 60 × 60 लिखा गया है 1 घंटे के स्थान पर। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है। फिर उनको सरल किया गया है। सरल कैसे किया गया आप देख रहे हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा है, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कटा है, फिर 2 से काटा गया है, 2 चौको 8 ऊपर और 2 तिहाई 6, फिर 4 को फिर 2 से काटा गया है, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर 6 को 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार इसके बाद और सरल हम इसको नहीं कर सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं और अंश में जो संख्याएं बची हैं उनकी गुणा कर लेते हैं। तो अंश में आप देख रहे हैं 2 और 100 बचे हैं, 2 और 100 को जब गुणा करेंगे तो 200 आएगा, और नीचे 3 और गुणे 3 बचा हुआ है, 3 × 3 जब करेंगे तो 9 आएगा। और मीटर सेकंड, मीटर बटे सेकंड है यहाँ पर, इसलिए मीटर बटे सेकंड को हम ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं बटे की लाइन को टेढ़ी करके, ये भी आप सीख लें। और 200/9 यहाँ पर संख्यात्मक मान है, और मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर बटे सेकंड यहाँ पर सेकंड की घात धन में 1 है जब हर में उसे लिखा गया है, और जब अंश में उसको ले आते हैं तो वो घात ऋणात्मक हो जाती है। ये आपने गणित में पढ़ा होगा, घातांक के अंतर्गत, घातांक के नियमों को जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। तो m यानी मीटर, मीटर प्रति सेकंड करके इसको पढ़ते हैं हम। इसी प्रकार जो प्रश्न में v अर्थात अंतिम वेग दिया गया था उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर उसे भी हमने यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदला है। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने का वही तरीका है, 1000 से गुणा किया गया है। यहाँ भी 1 घंटे को 60 × 60 सेकंड के रूप में लिखा गया है, और फिर जब सरल किया गया है तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर 50/3 मीटर प्रति सेकंड को 2 तरह से लिख करके दिखाया गया है। आप दोनों ही तरह से, जैसे दोनों तरह में से जिस तरह से चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही तरह से लिख करके आपको दिखाया है। सरल करने को आप जानते ही होंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने उतना नहीं आपको बताया था। 60 से 60 सीधे सीधे कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है, 1 0 नीचे और 1 0 ऊपर कट जाता है, और 2 से जब काटते हैं तो 100 50 बार भाग जाता है उसमें 100 में 2 का, और 2 तिहाई 6 होता है, 3 नीचे आता है, 50 ऊपर है अंश में और हर में 3 है,
इसलिए 50/3 आ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमें राशियाँ दी गई, जिन राशियों के मान हमें प्रश्न में दिए गए थे, उन्हें हमने यहाँ पर लिख लिया है। टी बराबर 5 सेकेंड हो गया, यू बराबर हमारा 200/9 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, वी बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमें एसआई प्रणाली का, मात्रकों की एसआई प्रणाली जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है मात्रकों की, हम उसी का ज़्यादातर प्रयोग करें तो बेहतर रहता है। वही हमने यहाँ पर किया भी है। और समय आप देख रहे हैं सेकंड में दिया है यहाँ पर, इसलिए हमने समय को सेकंड में ही बदला है, घंटे में नहीं लिया है। और किलोमीटर का ऐसा दूरी का मात्रक जो होता है वह एसआई पद्धति में मीटर होता है, इसलिए मीटर में बदलने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि एसआई प्रणाली या मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसके अनुसार यदि हम मात्रकों को लेकर के चलते हैं तो सुविधा रहती है और उचित रहता है। अब इसके पश्चात आप जानते हैं कि हमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें वेग में परिवर्तन ज्ञात करना रहता है। तो v माइनस यू जब करेंगे, अंतिम वेग में से जब प्रारंभिक वेग घटाएंगे तभी हमें वेग परिवर्तन पता चलेगा, कितना वेग में बदलाव आया वह पता चलेगा। तो v का मान 50/3 मीटर प्रति सेकेंड हमने ज्ञात किया था। हमें जो दिया हुआ था हमने उसे बदला है, केवल उसका मात्रक में परिवर्तन किया है केवल, और कुछ नहीं किया। मान तो हमें प्रश्न में ही दिया गया था, उदाहरण में ही दिया गया, नहीं प्रश्न में ही दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं v का मान 50/3 मीटर प्रति सेकेंड है और u का मान 200/9 मीटर प्रति सेकेंड था, उसे हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ लिखा। अब इसे हम घटाएंगे, दोनों भिन्नों का घटाव है, आप जानते हैं। 3 और 9 का लासा लेंगे तो 9 आएगा, और उसके पश्चात 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 भागफल आएगा और 3 की गुणा इस 50 से, यानी उसी भिन्न के अंश से होगी। 50 गुणे 3 150 होता है, और ऋण बीच में है तो ऋण आ जाएगा। और इसके बाद दूसरी भिन्न के हर से लासा में भाग करेंगे, 9 1 कम 9, और 1 की गुणा फिर उसी भिन्न के अंश से होगी, अर्थात 200 से होगी। तो 200 गुणा 1 बराबर 200, और इस प्रकार यहाँ पर हमें 150 ऋण 200 प्राप्त होगा और बटे में 9 होगा। अब आप जानते हैं कि अंश में जो 150 ऋण 200 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक संख्या 150 धन चिन्ह के साथ है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धन चिन्ह है। 150 के पूर्व या पहले धन चिन्ह है, और 200 से पहले आप देख रहे हैं ऋण चिन्ह है। दोनों संख्याओं 150 और 200 के चिन्ह असमान है, इसलिए संख्याएं घट जाएंगी और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 200 में से 150 घटेगा तो 50 आएगा, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का आता है। यह मैंने आपको बताया है पहले ही कि जैसे घर में बड़े की चलती है, और जो भी घर में बड़ा सदस्य होता है उसी के अनुसार घर के सभी सदस्य अपना काम करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो बड़ी संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है वही चिन्ह अंतर पर, अर्थात घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसके साथ आता है। तो यहाँ पर 200 संख्या बड़ी है और उसका चिन्ह ऋण है, इसलिए घटाने पर जो 50 आया था उसका चिन्ह भी ऋण ही होगा, और बटे में हम 9 लिख लेंगे। इस प्रकार ऋण 50/9 मीटर प्रति सेकेंड हमें वेग परिवर्तन अर्थात v माइनस यू प्राप्त होता है। अब अगर हम बस का त्वरण ज्ञात करना चाहें तो आप जानते हैं त्वरण ए का सूत्र जो होता है वह v माइनस यू बटे टी होता है। v माइनस यू वेग परिवर्तन है और टी समय है, इसे ही हम वेग परिवर्तन की समय दर या वेग परिवर्तन की दर कहते हैं, और यही त्वरण का मान होता है। तो यहाँ पर हम जब वेग परिवर्तन का मान v माइनस यू का मान -50/9 लिखेंगे और समय का मान 5 सेकेंड रखेंगे, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भिन्न थी उसके अंश में भी एक भिन्न ही हमें मिल रही है, और ऐसी स्थिति में अंश की जो भिन्न का हर होता है वह बड़ी भिन्न के हर के साथ गुणा में आ जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बराबर -50/5 गुणे 9 लिखा गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अंश में जो भिन्न थी उसका हर बड़ी भिन्न के हर के साथ गुणा में आ जाता है, और इसे वही यहाँ पर किया गया है। तो 5 गुणे 9 हो गया हर में, और अंश में ऋण 50 है। अब इसे सरल कर लेते हैं। 5 1 कम 5 होता है, और 5 धाम 50, तो 10 यहाँ पर आ गया। और इस प्रकार हमें सरल होकर के जो संख्या प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है बराबर
ऋण 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर त्वरण का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये बराबर, अगर इसे और सरल करें हम, तो ऋण 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग करके दशमलव में इसका मान हम लिख सकते हैं। और इसके मात्रक को यदि हम ऋण की घात में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर ऋण 1.11 मीटर और सेकंड की घात ऋण 2। और इसको पढ़ते जब हम तो हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही पढ़ते हैं, यह ध्यान रखेंगे। और यही उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता है, इसे समझने के लिए आप यहाँ पर समझ लें कि इसका अर्थ क्या होता है। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हमें यह बताता है या व्यक्त करता है कि बस के त्वरण की जो दिशा है वह उस बस की गति की दिशा के विपरीत है, और इसी कारण यहाँ पर हमें ऋण चिन्ह मिलता है और ऋण चिन्ह हमें यह बताता भी है। इसके पश्चात यदि हम इस प्रकार, आपका ये प्रश्न संख्या 2 का हल या उत्तर पूर्ण होता है। अब यदि हम प्रश्न संख्या 3 को देखें जो कि पेज 114 पर है, तो आप पाएंगे कि इसमें है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में भी त्वरण ही ज्ञात करना है, और यहाँ पर जिन राशियों का मान हमें दिया गया है उस पर हम गौर करें। क्योंकि रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, इसका अर्थ यह होता है कि वह रेलगाड़ी स्टेशन पर पहले विरामावस्था में थी, अर्थात रुकी हुई थी। इसलिए u यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो होगा वह 0 होगा, और उसके पश्चात 10 मिनट के बाद उसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, या उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इस प्रकार हम अब जैसा ऊपर प्रश्न संख्या 2 में हम लोगों ने त्वरण ज्ञात किया, वैसे ही इसमें भी त्वरण हम ज्ञात करेंगे। तो आप देखें, इसके हल को मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। देखिए, दिया है प्रश्नानुसार। सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि जो भी प्रश्न में राशियाँ दी रहती हैं उनके मान को पहले लिख लेते हैं। तो u का अर्थ होता है प्रारंभिक वेग, तो u बराबर प्रारंभिक वेग बराबर 0 आप इस तरह से लिख सकते हैं। t जो कि समय के लिए संकेत है, तो t बराबर समय बराबर 10 मिनट। अब मिनट को हम सेकंड में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि सेकंड समय का मात्रक होता है, और SI प्रणाली में या मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है उसमें समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हम इसे सेकंड में बदलेंगे, तो 10 मिनट को आप 10 × 1 मिनट भी लिख सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से लिखा गया। आपको आता है तो आप सीधे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर 10 × 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 × 60 सेकंड, और इस प्रकार 600 सेकंड में समय परिवर्तित हो जाता है। v जो कि अंतिम वेग के रूप में यहाँ पर लिया गया है, और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग हो जाता है। अब यहाँ पर h पर घात ऋण 1 है, तो उसे अगर हम बटे में लिखते हैं तो h की घात जो हो जाती है धन में हो जाती है, धन 1 हो जाती है, और 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसीलिए केवल h लिखा गया है। इसे बटे करके इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वेग के मात्रक को या चाल के मात्रक को किलोमीटर प्रति घंटा को 3 रूपों में लिखा हुआ दिखाया गया। आप किसी भी एक रूप को लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए दिखाया कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया, ऐसे क्यों लिखा। तीनों ही मात्रक लिखने के तरीके हैं, तीनों मात्रक एक ही मात्रक हैं, और इनके लिखने के तरीक़ों में अंतर है बस केवल। तो आप ये समझ लें कि ये तीनों मात्रक एक ही हैं। और इसके बाद आप देखें तो 40 जो संख्यात्मक मान था उसको ऐसे ही रखा। अब 1 किलोमीटर जहाँ लिखा है इसका अर्थ 1 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। h लिखा है तो इसका मतलब हम 1 घंटा लिख सकते हैं। जहाँ पर कोई संख्या नहीं रहती तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, वहाँ पर 1 होता है, यह हम मानते हैं। जैसे कहीं कोई नहीं दिखता है तो हम कहते हैं भगवान है, तो जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर भगवान होता है। वैसे ही जहाँ पे किसी राशि के पहले कोई संख्या ना हो तो हम कहते हैं 1 है वहाँ पर, तो वहाँ पर 1 संख्यात्मक मान है, यह लेकर के चल सकते हैं आप, और इसीलिए हम यहाँ पर 1 लेकर के चल रहे हैं। और इस प्रकार, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं, जब ज़रूरत होती है तो लिख लेते हैं। अब देखिए 40 को ऐसे ही 40 लिख लिया गया, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लिया गया, 1 घंटे को मैंने बताया था 60
गुणे 60 सेकंड के रूप में आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार इनको सरल किया गया तो 100/9 मीटर प्रति सेकंड आया। कैसे सरल किया गया इसको भी आप अगर देखना चाहते थे तो 1 0 से 1 0 कटा, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 कटा, इसके बाद 2 दूनी 4 तो 2 आया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 3 6 आया, फिर इस 2 को भी काटा, 2 1 कम 2, और यहाँ पर 2 3 6। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं अंश में 1 गुणे 100 है जो कि 100 के बराबर होता है, और 1 गुणे 100 100 के बराबर, और हर में 3 गुणे 3 9 के बराबर। 3 गुणे 3 आप जानते हैं 3 3 9 होता है। और इसके बाद मीटर बटे सेकंड को आप इस तरह से लिख सकते हैं, या मीटर प्रति सेकंड आप कहेंगे बोलने में। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें 100/9 मीटर प्रति सेकंड के रूप में अंतिम वेग प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये तीनों मात्रकों, एक मात्रक को जो कि मीटर प्रति सेकंड है, चाल का या वेग का मात्रक, उसे 3 रूपों में लिखकर दिखाया गया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक रूप आप लेकर के चल सकते हैं। अब इसके पश्चात रेलगाड़ी का त्वरण हमें ज्ञात करना था। तो त्वरण के को हम संकेत ए से व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं। तो ए बराबर v-u/t होता है, ये इसका सूत्र है त्वरण का। v-u वेग परिवर्तन है, उसका मान हमने उसका मान निकालने के लिए यहाँ पर v का मान 100/9 लिखा गया है, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। v बराबर 100/9, और ऋण था तो ऋण आ गया, और u शून्य, u जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य है, इसलिए यहाँ पर भी शून्य लिखा गया है। और t का मान 600 सेकंड यहाँ पर ज्ञात किया गया था, आपने देखा था 600 सेकंड, तो वही 600 यहाँ पर लिखा गया है। अब 100/9 में से शून्य घटाएंगे तो कोई फ़र्क उस पर पड़ेगा नहीं, इसलिए 100/9 ही आ जाएगा, और 100/9/600, और ये आपका इस रूप में प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं अंश में जो ये यहाँ पर भिन्न के एक भिन्न हमें प्राप्त हो रही है जिसके अंश में भी भिन्न है, इसलिए अंश की भिन्न का जो हर है वह आ जाएगा बड़ी भिन्न के हर के साथ गुणा में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये से लिखा गया है बराबर 100/9 गुणे 600। अब इसमें 2 जीरो हर से कट जाएंगे और 2 जीरो अंश से कट जाएंगे। अब अंश में 1 बचेगा, और नीचे यानी अर्थात हर में 9 गुणे 6 बचेगा, जिसे आप 9 6 54 लिख सकते हैं। और इस प्रकार 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक आप जानते हैं, 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। और जिसे अगर दशमलव में ज्ञात करना चाहेंगे तो आप 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में मैंने लिखा है, जो कि इसका लगभग मान है। आप इसे दशमलव के बाद 2 स्थानों तक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसे और लगभग आप और निकटतम मान ज्ञात करना जानते हैं उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 स्थानों तक लिखा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपकी किताब में जो पेज संख्या 114 पर दिए गए प्रश्न थे उनके उत्तर को हमने यहाँ पर समझा, और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।